फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सी के अंदर न्यू लाइंस को कैसे इंक्लूड करते हैं और सी फंक्शंस के अंदर कमेंट्स का क्या रोल होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं /n कैरेक्टर इज यूजेस फॉर न्यू लाइन कमांड इन सी, जिसका बेसिक सा काम होता है कि सीक्वेंस को स्केप करना, मतलब जिस पोजीशन में हमारा कर्सर है उसको नई लाइन पे डाइवर्ट करना, जिसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं /n। पिछले वीडियो में भी हमने करके देखा था, तो चलिए दोबारा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारा VS कोड एडिटर है। पिछले वीडियो में हमने प्रिंट ऑफ 3 बार कुछ इस तरीके से लिखा था और इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आया था। ये देखिए, एक के बाद एक विदाउट एनी लाइन। तो इसी प्रॉब्लम को एस्केप करने के लिए हम एक लाइन के बाद /n कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेसिक सा मीनिंग होता है न्यू लाइन पे डाइवर्ट करना। तो जब भी आप /n का इस्तेमाल करेंगे तो ये न्यू लाइन को अपने आप ऐड कर लेगा। देखिए, एम कोडर के बाद एक नया लाइन शुरू हुआ, देन उसके बाद ये बाकी के कमांड्स प्रिंट हो गए। जब हम इसको दूसरे लाइन पे भी लिख के देख लेते हैं इसका क्या आउटकम आता है। ये देखिए, आई एम अ कोडर, एक लाइन के बाद एक लाइन आ जाता है। ज़रूरी नहीं हम एक बार इस्तेमाल करें, अगर हम 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो 2 लाइन ऐड हो जाएगी। ये देखिए, एक लाइन यहाँ पर खत्म होती है, दूसरी यहाँ पर, और फिर हमारा कोड यहाँ से शुरू होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सी किसी कोई भी स्पेसेस को काउंट नहीं करता। सी के लिए जहाँ कोड खत्म होता है वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है, बीच में उसको क्या स्पेसेस गिवन है उससे कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हम इस न्यू लाइन कमांड इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट रीडेबल है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए कि /t टू इंसर्ट अ टैब। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। हम /n हटा देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक टैब की स्पेस काउंट हो जाती है, मतलब थोड़ी दूरी पे ये प्रिंट शो कर देगा। ये देखिए, एक टैब की स्पेस काउंट हुई एंड देन हमारा दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। देन हमारे पास है // टू इंसर्ट अ बैकस्लैश कैरेक्टर एंड /quote टू इंसर्ट अ डबल कोट कैरेक्टर। इसको भी करके देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे आ जाता है हमारा // और यहाँ पे हमारा आ जाता है, और यहाँ पे एक हम और प्रिंट अप दे देते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो चलिए अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम क्लिक रन कोड कर लेंगे, फिर आप देखिएगा T फॉर एक टैब के लिए ये ओपन हो गया, /कोड की वजह से एक स्लैश यहाँ पे आ गया // के लिए, और /कोड के लिए यहाँ पर कोड आ गया। तो ऐसे ही हम नए नए ऑब्जेक्ट्स को सी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा कमेंट्स था। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव कोड। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, जो भी हम कोड लिखते हैं अगर उस कोड को हमको काउंट नहीं करवाना फंक्शन में, तो उसको हम कमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे इसमें कुछ रीडेबिलिटी के लिए मुझे कुछ लिखना है, दिस कोड डिफाइन मी। तो ये जो कोड है ये अभी हमारे फंक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एज हम इसको सबटाइटल ही मान लो, नहीं एज हमको कमेंट इस्तेमाल करें, जो कि बस कोडर को अवेलेबल होता है, फंक्शन में इंक्लूड नहीं होता है। ये सिंगल लाइन कोड है, क्योंकि अगर हम दूसरी लाइन में जाते हैं तो ये कोड नहीं वर्क करता। तो सिंगल लाइन कोड्स हम बेसिकली // से इंक्लूड करते हैं, और मल्टी लाइन हम /* एंड देन */ से क्लोज करते हैं। /* से ओपन करते हैं और // से क्लोज करते हैं मल्टी लाइन कोड्स। तो थोड़ा अलग सा आ रहा है, क्योंकि ये हम अभी कमेंट्स में लिख रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। ये कोई एरर भी नहीं देगा जब तक कि हमने कमेंट्स में लिखा है। ये इनएक्टिव पार्ट्स है और ये एक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। एंड देन हम मल्टी लाइन कोड्स देख लेते हैं, /* और */। अब जिसके अंदर हम जितना भी लिखेंगे, जितने लाइन में को भी इंक्लूड करते हैं, सब इनएक्टिव पार्ट में आ जाएगा। हम अगर इसको हम कोड रन भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे कोड में, जैसे का तैसा आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।